डॉक्टर साहब, मिनॉक्सिडिल छोड़ने के 2 महीने बाद मेरा हेयर फॉल डबल हो गया। क्या मिनॉक्सिडिल ने मेरे बालों को बर्बाद कर दिया है? इस तरह के क्वेश्चन अक्सर क्लिनिक में लोग मुझसे पूछते हैं। मैं हूं डॉक्टर नितिन वर्मा, एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और एक लेजर सर्जन हूं, और आज आपको बताऊंगा कि कुछ लोगों में मिनॉक्सिडिल छोड़ते ही हेयर फॉल इतना बढ़ क्यों जाता है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या है सही तरीका मिनॉक्सिडिल छोड़ने का। बट आपको ये पता होना चाहिए कि मिनॉक्सिडिल काम कैसे करता है। देखिए, मिनॉक्सिडिल एक FDA अप्रूव्ड टॉपिकल मेडिसिन है हेयर ग्रोथ के लिए, जो मेनली यूज की जाती है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए, बट लोग इसे टेम्परेरी हेयर फॉल के लिए भी यूज करते हैं। मिनॉक्सिडिल मेनली एक वेजोडाइलेटर है। इसका मतलब है कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। ब्लड वेसल जब फूल जाती है, डायलेट हो जाती है, इसका मतलब ये है कि वहां पर हेयर रूट के आसपास ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो हेयर रूट को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलेगी, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो इसका मतलब हेयर ग्रोथ फेज में आ जाएगा, हेयर ग्रो करने लगेगा। चलिए अब जानते हैं कि आखिर मिनॉक्सिडिल बंद करने के बाद आपके बालों को होता क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि मिनॉक्सिडिल एक सपोर्ट सिस्टम है जो बालों को सस्टेन कर रहा है। अगर आप उस सपोर्ट सिस्टम को हटा देंगे तो आपकी जीन्स तो ऑलरेडी एक्टिव हैं, बिकॉज जीन्स चाहती हैं कि बाल चले जाएं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए लंबे समय से मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही वो सपोर्ट सिस्टम हटाएंगे तो आपकी जीन्स एक्टिव हो जाएंगी और वापस आपका हेयर फॉल शुरू हो जाएगा कुछ ही महीनों बाद। तो इसका मतलब ये है कि मिनॉक्सिडिल एज सच एक सपोर्ट दे रहा था, ना कि आपका हेयर फॉल कर रहा था। तो मिनॉक्सिडिल ने आपके हेयर को खराब नहीं किया, बर्बाद नहीं किया है, वो तो एक सपोर्ट दे रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है। वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को पोस्टपोन कर रहा था, बिकॉज मिनॉक्सिडिल रूट कॉज पर काम नहीं करता, इसीलिए हेयर फॉल होना ही होना है। और आगे इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि मिनॉक्सिडिल जब छोड़ेंगे तो आपको क्या करना है जिससे कि आप हेयर फॉल बहुत ज्यादा ना हो। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद सभी लोगों को हेयर फॉल क्यों नहीं बढ़ जाता है। कुछ लोगों को बढ़ता है हेयर फॉल, कुछ लोगों का हेयर फॉल नहीं बढ़ता, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो लोग टेम्परेरी हेयर फॉल के लिए मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टेलोजन इफ्लूवियम, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर फॉल, या फिर न्यूट्रिशन इंड्यूस्ड हेयर फॉल, या फिर कोई डिजीज होती है जैसे कि पोस्ट वायरल हेयर फॉल, या फिर कोई स्कैल्प में इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, इवन डैंड्रफ है, तब भी हेयर फॉल होता है। अगर ये कॉज है, टेम्परेरी कॉज की वजह से हेयर फॉल है, और आपने मिनॉक्सिडिल यूज किया और उस कॉज को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया उस कॉज को, तो मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद आपको हेयर फॉल नहीं होगा एंड यू विल फील गुड। मगर जेनेटिक हेयर फॉल है तो उसमें रूट कॉज को आप नहीं हटा सकते हैं। तो जैसे ही आप मिनॉक्सिडिल छोड़ेंगे, आपका ग्रेजुअली हेयर फॉल शुरू हो जाएगा 2-4 महीने बाद, और उसके बाद वो बढ़ता ही जाएगा, जितना आपकी जीन्स चाहेंगी उतना बढ़ेगा। बट आगे चल के हम ये भी जानेंगे कि क्या हम ऐसी प्रिवेंशंस लें कि हेयर फॉल ना बढ़े जेनेटिक एलोपेशिया में भी। देखिए, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोग कहाँ गलतियां करते हैं। नंबर 1 बात, बिना किसी से पूछे आप बस मिनॉक्सिडिल शुरू कर देते हैं। मिनॉक्सिडिल की नॉलेज नहीं होती, बस लगाना शुरू कर देते हैं किसी के कहने पर भी। नंबर 2, आप जरूरत से ज्यादा कंसंट्रेशन इस्तेमाल कर लेते हैं। जहां चाहिए 2%, 5%, आप 10% मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल कर लेते हैं। या फिर आप उसकी डोज जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपको 1 ml चाहिए तो आप 2 या 3 ml लगा लेते हैं, दिन में कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं। आप उसके साइड इफेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। कहीं पर कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, स्कैल्प में इरिटेशन हो रही है, आप तब भी मिनॉक्सिडिल लगाते जाते हैं, और इन सब के बावजूद उसको फिर अचानक छोड़ देते हैं। तो इन्हीं कारणों की वजह से आप जब मिनॉक्सिडिल छोड़ते हैं तो आपका हेयर फॉल डबल हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि मिनॉक्सिडिल किस तरह से बंद करें कि आपका मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद हेयर फॉल बहुत ज्यादा ना हो। जब आप मिनॉक्सिडिल छोड़ेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको ग्रेजुअली टेपर डाउन करना है, उसको सडनली नहीं छोड़ देना है, अचानक बंद नहीं कर देना है। अगर आप 10% यूज करते हैं तो उसको पहले 5% यूज कीजिए, फिर 2% यूज कीजिए, फिर ग्रेजुअली हफ्ते में 3 बार, 2 बार, और फिर बंद कीजिए। अगर आप कई बार दिन में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी को भी धीरे धीरे कम करिए। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप
साथ में कुछ सपोर्टिव मेजर्स ऐड कीजिए, जैसे कि न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, वर्कआउट करिए, उससे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपका, और स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कीजिए, सप्लीमेंटेशन करिए, डीएचटी ब्लॉकर्स लीजिए। तो इन सभी जानकारी के लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए और समझिए कि जब मैं मिनॉक्सिडिल छोड़ रहा हूं तो मेरे को बाकी लाइफस्टाइल में क्या सपोर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है जिसकी वजह से मैं इस हेयर फॉल को बैलेंस कर सकूं। दोस्तों, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए मिनॉक्सिडिल एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। बस आपको थोड़ी जानकारी चाहिए कि किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से इसको छोड़ा जाता है। और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मिनॉक्सिडिल, जिनको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, बहुत लंबे समय यूज करना होता है। इवन हर साल 4-5 महीने आपको मिनॉक्सिडिल यूज करना ही पड़ेगा अगर आप जेनेटिक हेयर लॉस से सफर कर रहे हैं। दोस्तों, अगर मिनॉक्सिडिल से भी बात नहीं बनती है तो आपको कुछ प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे कि लेटेस्ट जनरेशन एक प्रोसीजर आया है, दैट इज कॉल्ड एक्सोसोम ट्रीटमेंट। लिंक आ रहा है, उसे देखिए, और वैल्यू मिली हो तो कुछ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।